आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है और आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो लीजिए, अब कहानी का ट्विस्ट, सस्पेंस, ड्रामा और थोड़ी सी कॉमेडी सब एक साथ लेकर हम हाजिर हैं। रईस शेख वर्सेस अबू आसिम आजमी और अचानक दोस्ती। भिवंडी की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से एक ही चर्चा थी, रईस शेख और अबू आसिम आजमी के बीच की तल्खियां। लोग पूछ रहे थे ये दोनों कब साथ आएंगे। हम भी पूछ रहे थे यार इलेक्शन है तो थोड़ा नजदीक आ ही जाओ। और हुआ भी वही। किदवई नगर के पास शमशान भूमि के पास हुए एक प्रोग्राम में दोनों एक ही मंच पर दिखे। अब ये नजदीकियां इलेक्शन तक हैं या इलेक्शन के बाद भी रहेंगी, ये तो 2025 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। असली ट्विस्ट, कहानी में एंट्री अहमद सिद्दीकी की। आज हम बात रईस शेख की नहीं बल्कि उस शख्स की करेंगे जिसने 30 साल बेमिसाल जैसा इतिहास लिखा। नाम अहमद सिद्दीकी, माजी मेयर, कई साल के नगर सेवक, भिवंडी के बड़े लीडरों में शामिल। 30 साल बेमिसाल वाले प्रोग्राम में जो भव्य स्वागत, जो आतिशबाजी, जो पब्लिक, उसने पूरे भिवंडी का सियासी नक्शा ही बदल दिया था। लेकिन उसी प्रोग्राम में विधायक रईस शेख गायब थे। हमने सवाल पूछा, जवाब भी मिला, लेकिन कहानी वहीं रुकी नहीं। किदवई नगर का प्रोग्राम और गुमशुदा इमोशन। पिछले दिन पहले किदवई नगर तालाब के संकल्प प्रोग्राम में अबू आसिम आजमी ने कमी महसूस की, और वो कमी थी अहमद सिद्दीकी की। मतलब पब्लिक, माइक, बैनर, भीड़ सब था, बस शो का सुपरस्टार मिसिंग था। आजमी साहब का सरप्राइज विजिट। कमी को पूरा करने के लिए आज अबू आसिम आजमी खुसूसी तौर पर सीधे अहमद सिद्दीकी के औचित पाड़ा स्थित ऑफिस जा पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, आसपास का इलाका पटाखों की आवाज से गूंज उठा। ऐसा धमाका कि अबू आसिम आजमी बोले, ये तो वही 30 साल बेमिसाल वाला साइट है। लोग दौड़ते हुए आए, नारे लगे, सोशल मीडिया लाइव हुआ और देखते ही देखते सैकड़ों लोग अहमद सिद्दीकी के ऑफिस में जमा हो गए। पब्लिक जबान पर एक ही लाइन, नेता तो बहुत है पर लीडर ऐसा होता है। मीडिया का हमला और आजमी साहब की मस्ती। किदवई नगर वाले प्रोग्राम में मीडिया को मौका नहीं मिला था, मगर आज मिला और खूब मिला। सवाल ऐसे जैसे तेज बारिश हो और अबू आसिम आजमी ने जवाब ऐसे दिए जैसे धूप में छाता खुला हो। आराम से, मुस्कुराते हुए, बिना तनाव, जैसे उनको सब पता हो कि कौन सी तस्वीर वायरल होनी है। उन्होंने साफ कहा वो अहमद सिद्दीकी को मिस कर रहे थे, इसलिए खुद उनके ऑफिस मिलने चले आए। अब यहां पिक्चर समाप्त होती है। ऐसे ही किसी दूसरी पिक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखिए वीडियो। चलो खाना नसीम को बताइए, आपका प्रोग्राम एक से बढ़कर एक भिवंडी में हो रहा है। खास तौर से आपका जो स्वागत है वो हर जगह बढ़ चढ़कर हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात, जो हमारा सबसे बड़ा स्वागत हुआ था ना, वो अहमद हुसैन सिद्दीकी साहब ने किया था। जबकि ये हमारी पार्टी के नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बढ़ चल के 30 साल बेमिसाल का कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम को देखने के बाद कुछ माहौल अलग हो गया। तो जो बहुत सारे लोग जो हमसे मिलते भी नहीं थे ना, वो लोग मिलने लग गए। अब बातचीत शुरू हुई। हम तो चाहते हैं सब लोग मिलजुल करके रहें। मैंने उस दिन एक किस्सा सुनाया था, साउथ अफ्रीका के जो गांधी थे ना, नेल्सन मंडेला, उनका मैंने किस्सा सुनाया था कि लोगों को थोड़ा सा ना सब्र से काम लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों से इंतकाम लेना, लोगों के साथ जो है ज़बरदस्ती का झगड़ा लड़ाई करना, उनसे ताल्लुकात तोड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। सब लोग मिलजुल के रहना चाहिए। अगर भिवंडी का विकास करना है, सब करना है, तो विकास के साथ साथ लोगों की इज्जत और सम्मान भी होना चाहिए। तो अब मैं अहमद भाई के पास, मुझे अफसोस हो गया उस दिन कि अहमद भाई से मेरी उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई। तो मेरे दिल में एक कलक थी यार, जो हमारे दोस्त थे जिन्होंने इतना हमारे लिए स्वागत किया, तो मैं उस दिन से परेशान था। आज ये मेरी परेशानी दूर हुई है, इनसे मेरी मुलाकात हुई है। आपके लिए अहमद भाई ने इतना सब कुछ किया, आप अहमद भाई के लिए क्या करना? मोहब्बत प्यार करेंगे और क्या करेंगे, क्या करना बोलिए ना।
अहमद भाई खुद एक लीडर है, वो हमारे लिए कर सकते हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं हम दोनों मिलकर बात करेंगे। पर प्यार मोहब्बत की तो आप बात करते हैं, लेकिन ये प्यार मोहब्बत आपकी तरफ से होता है, सामने वाले की तरफ से नहीं होता है। सामने वाला कौन होता है? मैं हूँ ना सब कुछ। समाजवादी पार्टी का प्रेसिडेंट मैं हूँ भाई। एक कलश आपके और रईस शेख के बीच में हमेशा अरे वो बात चलता जाने रहा। दीजिए, छोड़िए ना नहीं, सब। इसका जवाब जनता पूछ रही है सर कि आपका और उनका जो मतभेद था वो खत्म हो ये गया। मेरे लिए शर्म की बात है अगर इस पे बात करूँ मैं तो। आने वाले चुनाव को देखने के बाद क्या किस तरीके से देखते हैं? आने वाले चुनाव में सबको जो अच्छे उम्मीदवार लोग हैं उनको चुन के लाएं और भिवंडी तरक्की करे। भिवंडी अपना गांव है, अपने लोग हैं, माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया है, बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, मजदूरों की हालत यहाँ खराब है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मामला खराब है, यहाँ पे जो बिल्डिंगें बनी है। सबसे पहली बात तो है कि जब बिल्डिंग बनती है तो एक दिन में नहीं बनती है, वो बिल्डिंग बनने में महीना 6 महीना साल भर लगता है बनने में, और उस वक्त बनती है। म्यूनसिपलिटी के लोग खूब पैसा लेते हैं और बिल्डिंग बनवाते हैं, बाद में टूटती है। तो मेरा बार बार ये सवाल है सरकार से कि अपने लोगों को बचाते क्यों हैं? जो लोग हरामखोरी करके करप्शन करके बिल्डिंग बनवाते हैं, पहले उनको सस्पेंड करके जेल में डालो, फिर उस बिल्डिंग के ऊपर हथौड़ा डालो। उनका जो पैसा खर्चा हुआ, जो लिया है लोगों अफसरों ने, पैसा वापस दो उनको। ये करप्शन खुद करवाते हैं, बाद में उसको तोड़वाते हैं, क्या मतलब इसका है? और अभी मुमरा में जो हो रहा है जो माइनॉरिटी इलाका है वो सारी बिल्डिंगें टूट रही है और कोर्ट का ऑर्डर सारे इलाके के लिए है, लेकिन मेजॉरिटी के लोगों के इलाके की हिम्मत नहीं तोड़ने के, वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं, वहाँ का एमएलए खड़ा हो जाता है, एमपी खड़ा हो जाता है, लेकिन मुमरा में कोई खड़ा नहीं हो रहा है, कोई सहारा नहीं है, सब बेसहारा पड़े हैं। इस मुल्क में 2 किस्म का कानून चलता है, उस कानून को तोड़ने के लिए हमारा संघर्ष है, हमारी कोशिश है। दुआ कीजिए आप हमारी इतनी ताकत हो जाए कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस मुल्क में वो बंद होना चाहिए। और टिकट लेने के लिए एक बड़ा सैलाब जो है समाजवादी की तरफ आ चुका है, तो किस तरीके से आप उनको टिकट बांटेंगे, क्या होगा उसका? हमने कमेटी बनाया है, किसी एक किसी में नहीं है, कमेटी बनाया है, सबके फॉर्म मंगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कौन अच्छा उम्मीदवार है, कौन वफादार है, कौन जो है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं, हम देखना पड़ेगा कि कौन से उम्मीदवार कैसे हैं, हर एंगल पे उसकी इंक्वायरी होने के बाद टिकट दिया जाएगा, बाकी आगे अल्लाह मालिक। अध्यक्ष के पद का ऐलान जो है वो इलेक्शन से पहले होगा या बाद में? अध्यक्ष तो मैं ही हूँ ना, भिवंडी के लिए हम भिवंडी का भी मैं हूँ। आप भिवंडी के लिए किसी को बनाएंगे अभी टाइम आने दीजिए, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कब बनाएंगे? बहुत जल्द बनाएंगे, बहुत जल्द। तो कुछ चेहरे वगैरह के चेहरे बहुत अच्छे मेरे पास हैं। क्योंकि एक जगह अबू आसिम आजमी ओरिजिनल दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी का कैडर नहीं दिखाई देता। एक जगह जहां डुप्लीकेट रहते हैं वहां पे समाजवादी का कैडर रहता है। तो अबू आसिम आजमी कहाँ ओरिजिनल है और कहाँ डुप्लीकेट है? ये तो तुम्हें बता दो, ये आप ही बोल रहे हो कहीं डुप्लीकेट है कहीं ओरिजिनल है। क्योंकि 30 साल बेमिसाल का कार्यक्रम होता है, उसके अंदर समाजवादी पार्टी के जो कैडर के लोग इच्छुक उम्मीदवार हैं महानगर पालिका में जाने पर, वो नहीं पहुंचते हैं। अबू आसिम आजमी तो अबू आसिम आजमी है, अबू आसिम आजमी जहाँ खड़ा वहां से उनके कैडर को पहुंचना चाहिए, लेकिन वहां नहीं पहुंचते हैं। लेकिन एक जगह जहाँ कार्यक्रम होता है वहां पे अबू आसिम आजमी के पीछे लोगों की लाइन लग जाती है। ऐसा भाई ऐसा है ना कि जो लोग कुछ मतलबी होते हैं, किसी मकसद के लिए जुड़े रहते हैं, वो नकली लोग हैं। जिनका कोई मकसद नहीं होता ना वो असली लोग हैं। मैं असली लोगों के साथ जुड़ा हूँ, नकली लोगों के साथ नहीं जुड़ा हूँ। यानी अबू आसिम आजमी